Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Vivek Tiwari and we are discussing average. So without doing much ado, let's start some new concept and questions. Here is the question which we are going to discuss today. यही सारे questions हैं जो भी concepts हैं इसको आज हम discuss करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. So let's start the fun with mathematics and the name of this chapter is average. और ये थर्ड लेक्चर है. जिस किसी ने भी लास्ट के 2 लेक्चर नहीं देखा है, जस्ट गो फॉर इट एंड वॉच इट, क्योंकि अगर जब आगे बढ़ते जाएंगे पीछे के जो चैप्टर्स हैं वो या फिर लेक्चर्स हैं वो उनमें से डाउट बनता जाएगा फिर, तो अच्छा होगा पहले उसको आप कर लें. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन है इस तरह से कुछ. 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है. सबसे बड़ी संख्या बताओ. 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है. सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन इंग्लिश में मैं रिपीट कर देता हूँ. द एवरेज ऑफ 37 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 54. द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. ओके, चलिए शुरू करते हैं. अब देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं. पहली बात ये है कि हमें क्या पता है, औसत जो है 54 दे रखा है. क्या है? औसत 54 दे रखा है. ठीक है, मतलब कि जो सेंटर पे नंबर होगा, मैंने आपको याद होगा जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि औसत क्या होता है अगर कोई नंबर किसी सीरीज़ में दे रखा हो. जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5. अगर मैं पूछूं कि इसका औसत क्या होगा तो मैंने बताया था आपको कि अगर कंसेक्यूटिव है, क्रमागत है, क्रमागत मतलब क्या, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है या एक ही सीरीज़ में बने हुए हैं नंबर, तो हमें बस इतना पता करना होता है कि विच वन इज़ द मिडिल नंबर ऑफ दिस होल सीरीज़. देन वी गॉट टू नो हियर दैट मिडिल नंबर इज़ 3. है ना, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, मिडिल नंबर क्या है 3. तो ये क्या हो गया हमारा एवरेज. या फिर अगर हमें कई तरीके हैं, या तो हम सब अगर सीरीज़ छोटी है, अगर सीरीज़ इस तरह से है तो छोटी है तो सबको ऐड कर लें. 5 + 4 + 3 + 2 + 1 अपॉन में कितना है 5, कितना होगा 15/5. 5 3 या 15 तो भी 3 आएगा. या फिर मैंने एक और बात बताई थी आपको कि फर्स्ट टर्म जो है 1 प्लस लास्ट टर्म 5 अपॉन में 2, 6/2 3. तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, प्लस क्वेश्चन के नेचर के ऊपर करता है कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें. तो मैंने अभी इसको बताने के पीछे वजह ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो क्वेश्चन दे रखा है 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है. मतलब एक सीरीज़ है जिसमें टोटल 37 संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, जिनका औसत 54 है. औसत 54 का है मतलब जो नंबर है उसका जो मिडिल नंबर होगा एग्जैक्ट वो औसत, वही तो औसत होता है, यही तो एवरेज होगा ना. ठीक है, 37 संख्याएं हैं. क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए. 37 संख्याएं हैं जिनमें से इनका औसत 54 है. इसका मतलब ये हुआ कि औसत 54 होने का मतलब क्या है कि जितने इधर साइड में नंबर होंगे उतने ही इधर साइड में नंबर होंगे. ये एग्जैक्ट मिडिल नंबर है. ठीक है, ये एग्जैक्ट मिडिल नंबर है. तो जितने इधर साइड में हैं इतने ही इधर साइड में हैं. एवरेज का मतलब क्या था, अगर नंबर कंसेक्यूटिव है, सीरीज़ में है एक, मतलब कि कॉमन डिफरेंस अगर उसका सेम है तो जो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होगा दैट विल बी द एवरेज. तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है. मतलब टोटल संख्या कितनी है, 37 है. इसको लेकर के जो सीरीज़ है उसमें टोटल संख्याएं 37 हैं, जिसमें से हमें एवरेज पता है कि 54 है. 37 में से एक मालूम पड़ गया 54. ठीक है, बचे कितने 36 अभी, क्योंकि एक तो हमें मालूम पड़ गया कहाँ पे है. ठीक है, सबका औसत जो है. तो अब देखिए बचे कितने, बचे 36. मतलब कि 18 इधर होगा, 18 इधर होगा, तभी ना सेंटर पे नंबर है ये. 18 इधर 18 इधर, तभी ना एग्जैक्ट मिडिल में नंबर होगा, तो ये एवरेज होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं ना. ठीक, तो अब देखिए क्या करना है हमें बस ये बताना सबसे बड़ी संख्या क्या, मतलब 54 से पहले क्या होगा इधर, जैसे कि 51 52 53 54,
छोटे हैं, और 54 के बाद 54, 55, 56, इस तरह से सीरीज़ में क्या इधर बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार है 54 का 55, 56, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो 18वें वाला नंबर, जो 18 डिजिट इसके बाद होंगे तो कितना होगा, 54 और प्लस 18, 8 4 12 1 7, यानी कि 72 होगा। किसी को कोई दिक्कत, यह आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। किसी को कोई दिक्कत? और अगर मैं पूछूं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली 54 है, यहाँ पे होगा कोई नंबर तो 18 कम होगा ना, कोई दिक्कत, यानी कि ये होगा 36। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे ये फिर से पूछ लीजिएगा, मैं इसे बताऊंगा फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, 63 है। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। सबसे बड़े व सबसे छोटे का गुणनफल बताओ। यहाँ दे रखा है क्या हमें, द एवरेज ऑफ द 9 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 63, देन यू हैव टू टेल द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वन। बताना है क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। औसत 63 है, मतलब कि नंबर एकदम सेंटर पे होगा। किसी को प्रॉब्लम, नंबर एकदम सेंटर पे होगा। जो 63 है ये एग्जैक्ट मिडिल में। कितने हैं? 9 हैं। तो एक बात बताइए मुझे, देखिए यहाँ पे क्योंकि 37 थे, टोटल 37 थे, तो इसको बताने में, अब इसको पूरा लिखने में बहुत टाइम लगता है। अब आपका अगर डाउट हो तो देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे कैसे। यहाँ 37 थे टोटल, तो अगर इसको हम एक एक नंबर लिखते हैं तो बहुत टाइम लगता। पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ 9 है। इसको हम एक बार लिख के पुराने वाले क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा कि 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, ठीक है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी, जो लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट का बताना है आपको, प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक है ना। तो औसत तो दे दिया है 63, 9 का, ठीक है। 9 संख्याएं हैं जिनमें से जो 63 है एवरेज है। 9 संख्याएं टोटल हैं, 63 उनका औसत है। मतलब कि अब बचा कितना, 9 में से एक ये बताया तो बचा इधर 4, इधर बचेगा 4, इधर संख्याएं बचेंगी। कोई दिक्कत किसी को भी? अब देखिए इसको हम लिख के भी चेक कर सकते हैं क्योंकि संख्याएं ज़्यादा नहीं हैं। अब उसमें 18 थी तो लिखना पॉसिबल नहीं रहता है इतना ज़्यादा। अगर 100 पूछ दें तो क्या 100 नंबर लिखेंगे आप? यहाँ समझते हैं इसको डिटेल में। ये मैं क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा क्या है, और हो सके तो क्वेश्चन साथ के साथ लिख करके फिर समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामने क्वेश्चन रहेगा तो अभी हम बताने के लिए मैं तो क्वेश्चन हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 9 संख्याएँ थीं, औसत उनका 63 था। मतलब कि टोटल 9 नंबर्स हैं, मतलब 9 नंबर्स हैं टोटल सीरीज़ में, उनका एवरेज 63 है। मतलब कि एक हो गया, अब बचा कितना, 8, 4 इधर 4 इधर, 4 4 8 1 9। अब देखिए, अब बात यह है कि संख्याएं जो हैं क्या है, सीरीज़ में हैं। ऐसा नहीं दिया है कि विषम है, सम है, मतलब सीरीज़ में 63, 64, 65, 66, 67। कोई दिक्कत किसी को भी? 4 इधर थे, 4 इस साइड में थे, कोई दिक्कत? और 4 इस साइड में होंगे, मतलब कि 63 है तो 62, 61, 60, 59, 4 इधर हैं। इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल समझ गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर, काम खत्म इस क्वेश्चन का। टोटल 9 थे, देखिए हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 नंबर्स थे जिनका एवरेज क्या था, 63 था। कोई डाउट अभी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, जैसे कि अब देखिए, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर था, सीरीज़ में थे एक ही, तो हमें पूछा है सबसे बड़े का और सबसे छोटे का। मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा नंबर है, 67, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 59। इनका बताना है प्रोडक्ट। 57 इंटू, सॉरी 57 नहीं है ये, 67 इंटू 59, 67 इंटू 59, यही था ना। इसका हमारा आंसर आएगा 3953। कोई डाउट यहाँ पे? और मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, इससे पहले वाले में
मैं उसको वो बताता हूँ। ये तो समझ में आपको आ गया होगा, सिंपल सी बात थी ये, क्योंकि सिर्फ 9 डिजिट्स थे तो लिख के बताना आसान था, समझा दिया इसको मैंने। अब देखिए अगर पिछले क्वेश्चन की तरह करें तो क्या होगा। टोटल 9 डिजिट्स हैं, यानी कि उनका सेंटर नंबर जो है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर मीन्स एवरेज जो है उसका क्या है, 63 है। 4 इधर बचे और 4 इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ा क्या होगा, तो 4 नंबर हैं तो 63 4, ये हुआ 67, लार्जेस्ट नंबर कुछ ऐसा आया था लिखने पे। और सबसे कम क्या होगा, 63, यानी कि ये 59 स्मॉलेस्ट, ऐसा ही कुछ आया था। हमने लिख करके बताया था 4 4 नंबर को, यहाँ पे देखा हमने क्या किया, ठीक है। 63 था मतलब 4, जो इधर 4 है जोड़ा तो हमने क्या हुआ, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर आ गया। इधर भी इधर साइड को आते हैं हम सबसे स्मॉलेस्ट के लिए, तो 4 घटाते हैं, तो क्योंकि 9 डिजिट थे सिर्फ तो बताना आसान था यहाँ पे। 67 × 59 वही आएगा 3953। किसी को भी अगर डाउट हुआ हो तो प्लीज़ लेट मी नो दैट डाउट एंड वी विल डिस्कस इट आउट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब 4 लगातार सम संख्याएं क्रमशः P Q R S बढ़ते क्रम में, इनका औसत 51 है, ठीक है। 4 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका जो P Q R S है और उनका एवरेज 51 दे रखा है। तो P व S का गुणनफल बताना है आपको। क्या होगा प्रोडक्ट P और S का, तो पहले देखते हैं क्या है। P Q R और S है, ये है प्रोडक्ट। 2 इधर 2 इधर, तो मतलब यहीं पे कहीं एवरेज होगा सेंटर पे। ये क्या दे रखा है, 51, ठीक। अब बात तो ये है 4 लगातार सम संख्याएं हैं, मीन्स यहाँ पे जो बोल रहा है ये कह रहा है कि जो सम संख्या है मतलब कि इवन नंबर है। तो ऑब्वियसली 51 से पहले क्या 50, इसके बाद क्या 52, सॉरी हाँ 52, 50 और 52 दोनों सम संख्या, इनका औसत क्या है 51 होगा। देखिए अगर हम ऐसे नहीं मालूम पड़ता है तो हम जोड़ के देखते हैं कि 50 और 52 का क्या होगा, बटा 2, 2 5 10, 2 1 कम 2, यानी कि 51 आया। मतलब एवरेज क्या 51 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ एवरेज 51 है। अब क्या बोल रहा है, 4 लगातार सम संख्या है, वो भी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में है। सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये पता ही है हमें। तो यहाँ क्या होगा हमारा 48 54, यानी कि 4 लगातार सम संख्याएँ थी, सम संख्याएँ 48 फिर 49, आपका सम संख्या नहीं है तो 50 51 नहीं है, 51 तो एवरेज हमारा हो गया। 52 सम संख्या तो 2 के गैप पे है ना, ठीक, कोई दिक्कत। अब हमें पूछा क्या है, पूछा ये है, द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ P एंड S। P और S का गुणनफल क्या होगा, P और S का गुणनफल क्या होगा। तो P इंटू S का, यानी कि 48 इंटू 54, ये आ गया आपका 2592। कोई दिक्कत किसी को भी, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी होती है तो प्लीज़ आई विल रिपीट द सेम लाइन अगेन, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे मालूम पड़ेगा तो ही बता पाऊँगा कि प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन तो और आसान है। 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 104 और 148 के बीच, इनके बीच मीन्स यू डोंट हैव टू इंक्लूड दिस नंबर, यू हैव टू टेल द नंबर्स इन बिटवीन 104 एंड 148। आपको 104 और 148 के बीच लेना है। हमें सारे नंबर तो पता ही हैं, 104 और 148 के बीच में, यानी कि 104 105 तो 106 ऐसे होगा ना, 108 डॉट 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 कितना, कहाँ तक 148 है तो क्या होगा, 148 से पहले क्या इवन नंबर होगा 146, 147 होगा, नहीं होगा ये, ठीक है। 146 हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि इनके बीच में जो संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। तो बस काम ख़त्म। क्या है औसत का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें पहला टर्म पता है, सॉरी पहला टर्म 104 नहीं 106 होगा, क्योंकि 104 और 148 के बीच बताना है, तो उनके बीच ये आएगा
क्वेश्चन यही है ना, 104 और 148 के बीच सभी संख्याओं, सभी सम संख्याओं का। तो सम संख्या में क्या है, 104 था, फिर 106 होगा, 108 होगा, 110 होगा, जो कि 2 से डिविजिबल हैं, जो 2 से डिवाइड या 2 के मल्टीपल हैं, ठीक है, वही होंगे, ठीक है ना। डॉट 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 यहाँ 146, फिर 148, तो 148 के बीच में और इसको ले करके, इसको छोड़ करके फिर ये बीच का लेना है। तो हमें पता है फर्स्ट टर्म हमारा 106 प्लस जो लास्ट टर्म है हमारा 146/2। ठीक, कोई दिक्कत? 6 6 12, 4 1 5 और ये 1 1 2, 2 1 कम 2, 2 2 के 4, 2 6 के 12, यानी कि 126 ये होगा हमारा आंसर। किसी को भी कोई दिक्कत? क्वेश्चन इजी है ये, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ना करते जाइए, फिर देखिए आपका लेवल क्या होता है और कितना मज़ा आएगा मैथ्स में। तो बस यही है, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करते हैं कि करते हैं ये, इट्स अप टू यू, क्योंकि मोटिवेशन एंड ऑल दिस होमली डिस्कोर्स ये हमारे जैसे और आपके जैसे एज के बच्चों के लिए नहीं है। यू हैव टू जनरेट मोटिवेशन बाय योर ओन, नो वन कैन मोटिवेट यू, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि 113 से 159 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, यहाँ पे बीच में नहीं दिया है, 113 से 159 तक के, बस सिंपल सी बात है, मतलब कि 113 भी इंक्लूड करेंगे, 159 भी इंक्लूड करेंगे, तो क्या होगा, पहला टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, मतलब क्या होगा यहाँ पे 113 प्लस 159/2, आपका हो गया ये 7 2, 2 कम 2, 2 3 6, यानी कि आपका 136 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन वो क्लियर होगा, चिंता मत करिए आप लोग। और मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताइए कि सेशन जो चल रहा है आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइए। इससे ये होगा कि जितना भी जो भी बेसिक लेवल है, अगर बेसिक में भी अंडरस्टैंडिंग में भी कोई अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल गेट टू नो दैट, आई विल ट्राई टू एम्पलीफाई दैट टॉपिक और दैट डाउट, आई विल जूम इट आउट। आपको बस आपको बताना होगा उसके लिए, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। अब थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा चेंज होने वाली हैं चीज़ें, अब यहाँ ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। चलिए, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सॉरी क्यों लिख दिया है, इग्नोर करिए, इग्नोर सच टाइप ऑफ एरर्स, ओके। चलिए, मीन्स there is a series of 41 numbers and it is given that is odd number. The first case is that the number series is of 41 digits and you have to include all the odd numbers, और क्या है, and the average of that whole series is 49. औसत क्या है, 49 है, औसत क्या है, 49, 49 है। अब देखिए यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, यह भी वन लाइनर्स क्वेश्चन ही है, लेकिन ध्यान क्या देना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 41 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, मतलब 41 का मतलब क्या, क्रमागत विषम संख्याएं, ध्यान दीजिए इसे, विषम संख्याएं हैं, हमें सारी जो संख्याओं को लेना है विषम लेना है, तो उनका जो एवरेज आया है 49 है, 41 है, मतलब कि एक हो गया, बचे कितने, 40, मतलब 20 इधर तो 20 इधर। कोई दिक्कत किसी को भी? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, आगे बढ़े। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि जो आपके नंबर्स आएंगे यहाँ पे सारे के सारे विषम लेने हैं, मतलब क्या, 49 50 नहीं लेंगे, 51 ले पाएंगे, 52 नहीं, 53 ले पाएंगे। देखेंगे तो दो दो क्या गैप क्रिएट होगा, तो टोटल जो डिफरेंस होगा, टोटल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, वो 20 × 2, क्योंकि 20 संख्याएं हैं और हर संख्याओं के बीच में 2 2 का गैप है। इस क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा, मैं इसको ताकि डिटेल में समझाना चाहता हूँ।
41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को लिख करके शुरू करते हैं। 49 एवरेज है, ठीक है। अब बात आती है कि हमसे यही पूछ रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा, व्हाट विल बी दैट लार्जेस्ट नंबर। तो हम यहाँ पे इससे पहले क्या कर रहे थे, हमने सीधे जैसे था 4 है 9 था तो 4 जोड़ दिया हमने, क्योंकि वो ऐसे था। अगर क्वेश्चन को ले एग्जांपल 49, 50, 51, 52 तो ठीक है ऐसे जोड़ देते हैं हम। लेकिन बात यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विषम लेना है। विषम का मतलब जैसे बताता हूँ क्या, अगला 20 डिजिट, मतलब कि अगर 49 है एवरेज हमारा, तो अगला क्या होगा 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, ठीक, 79, 81, 83, 85, 87, 89 गिने कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऐसे बताता तो रह जाती चीज़ें कि क्या मैंने बोला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, हमने जो सीरीज़ ली है तो 20वां जो डिजिट होगा यहाँ पे, क्योंकि 20 संख्याएं हैं, तो जो 20वां नंबर क्या आ रहा है हमारा 89 आ रहा है। क्यों, 2 का गैप है ना, 49 से 50 51 2 का गैप, 2 का गैप। तो 2 का गैप क्यों लिया, 2 का गैप, क्योंकि विषम संख्याओं को लेना है। वी हैव टू कंसिडर ओनली ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर लिया है तो 2 का गैप तो आएगा, क्योंकि अगर 49 के बाद 50 लेंगे तो इवन हो गया, 52 क्या इवन हो गया, 54 क्या इवन हो गया, 56 क्या इवन हो गया। तो मैं इवन नहीं लेना है, वी हैव टू कंसिडर ओनली ऑड नंबर्स। तो हमने काउंट किया कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 कितने कितने आ गया गुणे 2, 20 दूना के 40, यानी कि 49 था जब 49 उसमें 40 हम जोड़ते हैं 89 सीधे सीधे आ जाता। क्यों किया हमने, क्यों 40 जोड़ा, फिर से देखिए एक बार, क्योंकि कंफ्यूजिंग यही चीज़ें हैं। ये समझ गए तो बात ख़त्म क्वेश्चन की। हमें बोल रहा है कि हमें क्वेश्चन ये कहा था, क्वेश्चन फिर से देखते हैं एक बार। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मीन्स आपको बताना है कि विषम संख्याओं को लेते हुए वी हैव टू कंसिडर ओनली ऑड नंबर्स, मीन्स वी हैव टू एक्सक्लूड इवन नंबर एंड इंक्लूड ऑड नंबर्स। तो हमें टोटल इसका एवरेज कितना है 49, टोटल संख्या है 41। देन इट इज़ आस्किंग व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम अगर देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन को हम करने लग जाए ना, अगर बोल देता है कि 500 की सीरीज़ है उनका एवरेज इतना है, तो क्या आप 400 नंबर 500 नंबर लिखेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ इस क्वेश्चन को कि कैसे हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी कैसे है, ठीक है। तो देखिए क्या किया, याद रहे क्या रखना है याद, कि पहली बात की ऑड की सीरीज़ है, ऑड की सीरीज़ तो लगातार तो आएगी नहीं, 2 के गैप पे 49 50 51, 2 गैप ही पे आ रही है ना, 52 53। कैसे 53 में से 51 जाएगा कितना बचेगा 2 2 2 2, तो गैप कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 संख्याओं का गैप था, कितने कितने का 2 का हो रहा था, 40 हुआ। यही बस हमें समझना, 40 हुआ। तो मतलब 49 था, उसमें 40 जोड़िए आप, 9 4 4 8, मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 89। और अगर पूछे कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 49 तो हमें पता है कि हमारा एवरेज है। फिर से अगर हम वापस पीछे को जाते हैं, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फिर से 49 है, फिर हमें इवन को छोड़ करके और लेते जाना है। तो दो दो आ गया, फिर बनेगा कितना, 20 संख्या है, दो दो का बनेगा कितना, 40 का। हटाएंगे तो कितना, 9 आएगा। ये स्मॉलेस्ट नंबर 9। तो लार्जेस्ट क्या है 89, स्मॉलेस्ट क्या है 9। अगर कोई डाउट अभी भी रह गया होगा तो मुझे बताइएगा, फिर से इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, वैसे मैंने जो डिटेल में बताया था सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आप अगर आप चलेंगे इतना नंबर लिखते तो फिर आप समझिए कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ एक बता दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने किया क्या है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको लगेगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे मेंस के क्वेश्चन है, वो भी एसएससी सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन है ये, ठीक है। टफ नहीं है। और एक बात बता दूं आपको, कहीं भी अगर डाउट आया हो, कहीं भी प्रॉब्लम समझने में आई हो तो आप मुझे प्लीज़ 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 बता दीजिएगा। मैं फिर से बताऊंगा इन चीज़ों को, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को पूछने में ही प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग अगर पूछेंगे नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि आप समझ में आया नहीं आया। तो ज़्यादा तेज़ी के चक्कर में ना पड़े या भागने के या सिलेबस के, आप जो चल रहा है करियर को लेकर के फोकस्ड हैं उन चीज़ को लेकर के, आपके एग्ज़ाम को लेकर के, तो प्लीज़ साथ के साथ चलिए। बस ये है कि चैप्टर के बाद आपने कितना सीखा, मॉक टेस्ट दे करके आप एनालाइज ज़रूर करें अपने आप को, ठीक है। क्योंकि हम अगले साल का जो जीडी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, उसका सिलेबस ख़त्म कर देंगे हम, कुछ मंथ में ख़त्म कर देंगे ताकि आपको फिर रिवीजन करेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, साथ में पढ़ लीजिए और एनालाइज करते रहें टेक्स्ट बुक का एग्ज़ाम दे करके, या जो भी सीरीज़ आपके पास है मॉक टेस्ट देते रहें। चलिए, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन को लिख लें कॉपी पे ताकि सामने रहे तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन फिर से देखें, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 144 है। मतलब 44 संख्याओं की सीरीज़ है, विषम संख्याओं की सीरीज़ है, मीन्स इट विल क्रिएट गैप ऑफ 2 नंबर्स, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 144 है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन को लिख लीजिए ताकि मैं इसे हटाऊं तो थोड़ा बोर्ड पे फोकस कर पाएँ, ठीक है। क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा साथ के साथ, ज़्यादा बहुत लेंदी भी नहीं है, एक एक लाइन का है। चलिए शुरू करते हैं। 44 संख्याओं की सीरीज़ है लेकिन विषम संख्याओं की सीरीज़ है, औसत 144 है। कोई दिक्कत? अब एक बात ध्यान दीजिए, 144 है लेकिन किसकी है? विषम संख्याओं की। तो 144 से पहले क्या आएगा? एक विषम संख्या है 143, यहाँ क्या आएगा? 145। दो संख्याएं तो मिल गई, ठीक है। 44 हैं, मालूम पड़ गया 2, बचा कितना? 22। कोई दिक्कत? सॉरी 44 हैं, आपको मिल कितना गया? ये एक इधर एक इधर, 42 बचे ना अभी, क्योंकि विषम संख्याओं की सीरीज़ है। सीरीज़ किसकी है? ऑड नंबर की सीरीज़ है। ऑड नंबर की सीरीज़ में हमें ये पता है कि ये हमारी जो वैल्यू दे रखी है ये हमारा एवरेज है। दिस इज़ द एग्जैक्ट मिडिल नंबर, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग दिस एज एवरेज। I have told you in previous videos that the exact middle number is always considered as average। ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 144 है लेकिन we have to find out कि वो ऑड नंबर है कौन सा। तो ऑड नंबर इसके जो एवरेज है, एवरेज के पहले 143 और ये 145, मतलब हमारे पास जो 44 की सीरीज़ थी, दो संख्या मिल गए, 42 बच रहे हैं, तो 21 इधर 21 इधर। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, अब वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लगेगा क्या? 21 है और जो गैप है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या लेनी है, वी हैव टू कंसीडर ओनली एंड ओनली odd number, then I have told you in the previous question that it will create the gap of 2 numbers। यहाँ पे क्या है? 21 है, दो नंबर का फिर से गैप क्रिएट होगा। तो अगर हम फिर से नहीं लिखेंगे इसको तलेंदी, ये 21 है, दो का गैप हो रहा है, तो 21 दूना के
42, मतलब कि 145 में 42 जोड़िए, 5 2 7, 4 4 8 और एक 187। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट क्या होगा, 143, 21 ये भी है, 21 इधर क्योंकि दो का गैप क्रिएट होगा, तो कितना टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 42 का। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, ये हमारा लार्जेस्ट हो गया। एकदम इजी कॉन्सेप्ट था। अगर अभी भी समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ आई विल रिपीट द सेम लाइन अगेन, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर डाउट एंड देन वी विल डिस्कस इट आउट कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जो क्वेश्चन ये बताया, इससे पहले वाला बताया, अगर आपको डाउट हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ सेम ही है, मैं चाहूँगा इसको आप होमवर्क करें। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करिए इसको आप। यदि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, 107 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यदि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चंस में आगे बढ़ें। इसको इंग्लिश में बोल दूँ एक बार। इफ़ एवरेज ऑफ 14 consecutive even numbers is 107, then find the smallest number. If average of 14 consecutive even number is 107, then you have to find the smallest number. आंसर बता दूँ? आंसर इसका होगा स्मॉलेस्ट नंबर 94 और लार्जेस्ट नंबर होगा आपका 120। करके सॉल्व बताएंगे क्या आंसर आया कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते भी रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक समूह A की 8 लगातार सम संख्याओं का योग 376 है। पहले क्या करें ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एक समूह है A, उसमें जो 8 लगातार सम संख्याओं का योग 376 है। एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह A के माध्य से 15 अधिक है। कोई दिक्कत समझने में क्वेश्चन? आगे बढ़ें। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें करना क्या है। एक सेट A है जिसमें 8 संख्या दे रखी है। मतलब एवरेज मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को आप ज़रूर कॉपी पे उतार लेंगे ताकि जब यहाँ से हटे भी तो आपके सामने क्वेश्चन रहे। ठीक है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बता चुका हूँ, अपना नोट्स देख लीजिएगा। अपन टोटल नंबर मतलब जो योग है, समूहों का योग या फिर राशियों का योग, और जो संख्या है अब देखिए क्या दे रखा है। समूह ए की 8 लगातार संख्याओं का योग दे रखा है, कितना है 376। संख्याओं का योग 376 है, कितने का 8, मतलब 8, यानी कि सम दे रखा है और टोटल नंबर दे रखा है, यानी कि हमें एवरेज यहाँ से मिल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार। क्वेश्चन फिर से देखिए कि 8 लगातार संख्याएं हैं, लगातार सम संख्याएं हैं जिनका योग 376 है, इनका योग है और टोटल संख्या कितनी है 8 है। इसको हम जब डिवाइड करें कितना आएगा, ये आएगा हमारा अराउंड 47। ठीक, पहली बात हुई। अब अगला क्या बोल रहा है, एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा। ये तो सेट ए है, अब ये अदर सेट की बात कर रहा है। अदर सेट की बात क्या कर रहा है कि एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान, जो अदर ग्रुप है, जो अदर सेट है, उसमें जो सबसे छोटी संख्या का मान ए के माध्य से 15 अधिक है। ये हमने क्या निकाला, ए का माध्य तो निकाला, तो मतलब 47 प्लस 15। कोई दिक्कत किसी को भी? तो हमने क्या किया कि जो ए का माध्य है, मतलब क्या एवरेज निकाला था, उससे इसका 15 अधिक है, यानी कि ये आपका आएगा 62। मार्कर चेंज कर लूँ,
यह आपका आएगा 62। कोई दिक्कत? मतलब कि जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए के माध्य से 15 अधिक है। जो आया है समूह ए का ये माध्य, इससे 15 अधिक, यानी कि इसमें 15 जोड़ देंगे तो ये 62 आएगा, ये है। ठीक है, लेकिन बात क्या है, हमें क्या लेके चलना है यहाँ पे, सम संख्याओं का योग, सॉरी ये तो अलग है, 5 लगातार है ये। ठीक है, इसमें दे नहीं रखा है क्या है, इसको हम लेके चलें, क्योंकि ये दे रखा था कि ये सम संख्या है। यहाँ दे रखा है एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याएं 62, 63, 64, 65, 66। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ सामने से, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं हम। एक समूह ए की 8 लगातार सम संख्याओं का योग 376 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले इस सेक्शन का हमने एवरेज निकाल लिया। समूह ए के 8 संख्याएं हैं, उनका सम कितना है, 376 है, 376 है। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसका निकाल लिया क्या, एवरेज। एवरेज आया 47, और दे क्या रखा है कि जो अदर सेट है उसका जो सबसे छोटा डिजिट है इसके एवरेज से 15 अधिक है। तो एवरेज 47 है। यहाँ माध्य मतलब क्या, यहाँ पे वही मिडिल नंबर जो एग्जैक्ट मिडिल क्या, एवरेज ही तो होता है हमारा। तो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ। तो जो इसका एवरेज आया उससे 15 ज़्यादा है, तो 47 में 15 जोड़ा हमने तो 62 आया। लेकिन यहाँ क्या है, 5 लगातार संख्याओं का योग, लगातार 62, 63, 64, 65, 66। एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन में टोटल नंबर। हमें इसका सम बताना है। इसका पहले था ये एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, अगर ऐसे बताना हो हमें बिना सॉल्व किए, क्या होगा एवरेज, एग्जैक्ट मिडिल नंबर, 2 इधर है 2 इधर है, 64 हो गया ना, ये हमारा एवरेज हुआ ना। कोई दिक्कत हमें, लेकिन हमें सम बताना है। तो एक बात बताइए, हमें एवरेज मिल गया 64, तो एवरेज बराबर सम अपॉन में टोटल नंबर होता है। एवरेज 64 है, हमें सम निकालना है, बटा हमें 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए सम इक्वल टू कितना हो गया, 64 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 320 कह रहा हूँ, 5 30, हाँ 320 आ जाएगा ये हमारा आंसर। किसी को समझने में अगर प्रॉब्लम हुई हो, कहीं भी डाउट हुआ हो इस क्वेश्चन को देख करके समझने में, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन अभी तो बेसिक ही उठा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाए, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। पर उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। मतलब औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, जो राशियों का योग होता था, राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या, जो है राशियों की संख्या, यही था ना। तो क्या है, एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। मतलब राशियों का योग दे रखा है कितना, 532, और राशियों की संख्या क्या है, 7 लगातार संख्याओं का बटा में 7 7 जा 14 है। ठीक है, आपका आ गया 76, हमारा औसत आ गया 76 आ गया। कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है, 76 7 लगातार, तो इसमें अब बस उसे पहले लिखते हैं, 7 लगातार हैं कौन सी, 76 है। और हमें क्या 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 लेना है, केवल और केवल क्या लेना है, इवन। तो 7 है, ये हो गया, 3 इधर 3 इधर, 3 इधर लेंगे 3 इधर, 78 80 और 82, इधर क्या होगा 74 72 और 70, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है, योग 532 है अपॉन में 7, इसका हमने औसत निकालिया 76 औसत है। तो 7 संख्याएं कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें मालूम पड़ गया। 3 इधर और एवरेज 76 जो एग्जैक्ट मिडिल में है। यहाँ तक क्लियर? अब क्या बोला है, इसी समूह की पहली 4, इसी समूह की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द सेम ग्रुप।
इसी समूह की पहली 4 संख्याओं सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 2 3 4, मतलब अगर हम लेंगे तो हमें सिर्फ समूह की पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब कि हम इसको हटाते हैं, हमें सिर्फ इसका बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो 1 2 3 4 संख्या हैं, 2 इधर 2 इधर, बीच में 72, तो बीच में क्या होगा, 72 और 74 के बीच में क्या होता है, 73। यही तो एग्जैक्ट मिडिल में आएगा एवरेज आपका। या फिर आप फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2, यह आएगा आपका 73। इसको भी कर दूँ, जोड़ दूँ, चलिए ये भी कर देते हैं। 146, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 73 आया ना। बस वही चीज़ है कि एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। योग पता था हमें, 7 संख्याओं का नंबर भी पता था, हमने डिवाइड किया 76 आया। तो हमने पता ये कर लिया कि 7 वो इवन नंबर कौन से हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 इवन नंबर क्या गैप होकर के आएगा ना। 76 एवरेज था, 78 79 तो ऑड हो गया, फिर 80, फिर 81 ऑड हो गया, 82। तो ये हमने पूरी सीरीज़ निकाल ली। हमें बस यही बताना था कि इसी सीरीज़ की जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट थे, 70 72 74 76, जो 4 डिजिट थे, इनका औसत क्या होगा। तो हमने ये कर लिया। अब अगर किसी को समझने में अभी भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो, तो पहले आप जो है उसको एक बार खुद से ट्राई करें। नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, फिर से करेंगे डाउट सेशन में। मेरे पास डाउट सेशन इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं कल या परसों में आपका सेशन डाउट का अपलोड करूँगा, तो बताते रहिएगा, जो डाउट को बताते रहूँगा। आप इस शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को। चलिए फिर अब अगले सेशन में मिलते हैं, और प्लीज़ आप सेशन देखते रहें, रिव्यू करते रहें और मुझे बताते रहें जो भी डाउट्स हैं। उसका डाउट का प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है आपके, उसको सॉल्व करना वो मेरा काम है। आई विल डू इट, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सेशन को एंजॉय करें। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए या फिर जब आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को और इंक्लूड करना चाहिए, वी विल ट्राई टू इंक्लूड दैट इन नेक्स्ट सेशन। और कुछ ही टाइम में सामने से आकर के पढ़ेंगे। कई बच्चों का रिक्वेस्ट भी है कि सर सामने से आकर पढ़ते हैं, वो भी करेंगे। जब तक आप इसको एंजॉय करते रहिए। मेनली मतलब देखिए, मुझसे तो है नहीं, क्वेश्चन से ही मतलब है, क्वेश्चन क्योंकि वही एग्ज़ाम में आने हैं। तो बस उसको करते रहिए, फिर जल्दी करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके।